नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। दीपावली से ठीक पहले दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित निप्पॉन पेंट कंपनी वेयर हाउस में लगी भीषण आग ने दमकल विभाग की अनदेखी व प्रतिष्ठान चलाने वाले लोगों की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। जैसा कि दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निप्पॉन पेंट कंपनी के वेयर हाउस में लगी भीषण आग के बाद न तो हूटर बजा न ही स्प्रिंकलर चल पाए, अर्थात फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से नाकाम दिखाई दिया। यदि फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक से काम करता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। वहीं दमकल कर्मियों की भी जान पर ज़्यादा जोखिम नहीं आता। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से वेयर हाउस में रखे 200-200 लीटर पेंट के ड्रमों में धमाके हो रहे थे, आग फैल सकती थी। वह बावल औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद करीब 1000 देशी व विदेशी फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले सकती थी, लेकिन भगवान ही रखवाला है। बता दें कि फायर फाइटिंग सिस्टम दुरुस्त होने का हर साल देना होता है प्रमाण। तमाम कमर्शियल भवन हो या फिर फैक्ट्री, वेयर हाउस, तमाम इस तरह के संस्थानों को फायर फाइटिंग सिस्टम के दुरुस्त होने का प्रमाण हर वर्ष दमकल विभाग के पास जमा कराना होता है। दमकल विभाग की ओर से भी औचक निरीक्षण करने होते हैं, लेकिन निप्पॉन पेंट वेयर हाउस में भीषण आगजनी से दोनों ही सवालों के घेरे में है। सवाल यह भी है कि व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले किस तरह से मनमानी कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं सवाल ये भी है कि दमकल विभाग की ओर से क्यों ऐसे लोगों पर मेहरबानी दिखाई जाती है, जबकि हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट के तहत तमाम बिंदुओं का पालन करना होता है, लेकिन इसकी धड़ल्ले से अवहेलना हो रही हो। रेवाड़ी शहर की बात करें या फिर औद्योगिक क्षेत्र बावल धारवेड़ा की, तमाम जगह इस तरह की अवहेलना होती देखी जा सकती है। रेवाड़ी शहर में तो अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं फायर फाइटिंग सिस्टम की भी तमाम तरह से अवहेलना की जाती है। तमाम जो कानून कायदे बनाए गए हैं इसके ऑपरेशन के लिए, उनका भी ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बीते दिनों दिल्ली रोड पर एक नामी कार शोरूम में लगी भीषण आग में इसकी बानगी देखी जा चुकी है। ऐसे में रेवाड़ी में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात की कहावत पूरी तरह से सटीक बैठती है। ऐसे में यही कहा जाएगा कि रेवाड़ी राम भरोसे। अब देखना होगा कि, क्योंकि हम जरूर अधिकारियों से सवाल पूछेंगे आखिर किसकी मेहरबानी के चलते इस तरह की अनदेखी की जाती है, क्योंकि जरूरी है इन लोगों को जगाना ताकि बड़े हादसे से लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि कभी भी इस तरह की अवहेलना से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बाद तमाम तरह के दावे किए जाएंगे, कार्रवाई की बात की जाएगी, लेकिन अक्सर दावे और कार्रवाई महज कागजों तक सिमट कर रह जाते हैं। अब देखना होगा कि दमकल विभाग के अधिकारी क्या पूरे जिले में कोई इस तरह की मुहिम चलाएंगे ताकि जो दस्तावेजों की जांच की जा सके और जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जा सके। नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हम इस पे करेंगे तहकीकात। इसकी सिस्टम लगा होता उसका भी चलने का, स्प्रिंकलर वगैरह या हाइडेंट है, पंप्स हैं, सिस्टम भी लगा हुआ, पर कहीं ना कहीं जैसे मेंटेनेंस कोई टीम ना होने के कारण, ट्रेन स्टाफ ना होने के कारण वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाए। इस कारण से पूरे वेयर हाउस में आग फैल गई और उससे पूरा शेड गिर गया। यादव साहब, अक्सर देखा जाता है कि आप लोग, कई बार हमने पीछे भी हादसे देखे हैं, कहीं ना कहीं आपको कहीं जान पे खेल कर इसमें जाना पड़ता है। यदि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पहले, शायद कुछ नुकसान कम किया जा सकता है। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। रेवाड़ी की जो शोरूम में आग लगी थी वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाई, अभी ये भी एक बड़ा दिखाई दे रहा है। व्यवस्था तो हमारे जैसे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम फायर एनओसी तभी देते हैं। व्यवस्था तो कर लेते हैं लोग, लेकिन उसको चलाने के लिए मेंटेन जो परमानेंट स्टाफ होता है, ट्रेंड स्टाफ होता है, वो नहीं रख पाते। क्योंकि वेयर हाउस होता है या इंडस्ट्री है छोटी है तो इनमें फायर ऑफिसर मैंडेट नहीं है, बट हाँ फायर सेफ्टी टीम मैंडेट है। और वो दीपावली की छुट्टियां होने के कारण कहीं ना कहीं इनके पास ना होने के कारण ये बच गए। जिस तरह आपने भी बताया कि इसका फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं चल पाया था, क्योंकि जो मैंडेटरी होता है, आप भी बता रहे हैं, कितना जरूरी है, क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आगजनी से बड़ा नुकसान होता है। देखिए, जो भी चाहे फैक्ट्री है, चाहे वेयर हाउस है, चाहे किसी का कमर्शियल साइड है, जो फायर सिस्टम लगाया जाता है उसको ऑटोमेशन में रखना है, ऑटो मोड पे रखना है, ताकि चाहे चलाने वाला ना भी हो ऑपरेटर तो वो ऑटोमेटिक चल जाए। जिस तरह से हम डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं, एमसीपी स्मोक डिटेक्टर, तो जैसे वो स्मोक को सेंस करते हैं तो अलार्म बज जाता है। सेम इसी तरह से जो हमारे पंप्स होते हैं, तब जब जैसे आग लगती है तो एक जो हमारा स्प्रिंकलर होता है उसका 68 डिग्री टेम्परेचर पे वो ब्रस्ट हो जाता है और वो 3 मीटर के दायरे को कवर कर लेता है।
बट वो ऑटोमेशन के ही दौरान काम करेगा। अगर उसको मैनुअल छोड़ दिया तो वो काम नहीं करेगा। कहीं ना कहीं अनदेखी रहती है, इसकी वजह से इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। हाँ, हो जाता है, मेंटेन की तरफ से हो जाता है, टीम की तरफ से भी हो जाता है, लापरवाहियाँ रहती है।